हरे कृष्णा। देखिए, हम लोगों ने टैक्स में बेसिक कॉन्सेप्ट में एक तो ये पढ़ लिया था कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है। इसके अलावा हमने आपको 4 स्टेप्स बताई थी टैक्स निकालने के लिए। पहली स्टेप, डिटरमाइन द कैटेगरी ऑफ पर्सन। दूसरी स्टेप, रेसिडेंशियल स्टेटस। तीसरी स्टेप, टोटल इनकम। और चौथी स्टेप, उस पर टैक्स निकालना। आज की क्लास में हम लोग स्टेप 1 से शुरू कर रहे हैं कि पर्सन कौन होता है। जब भी हम इनकम टैक्स में पर्सन की बात करते हैं तो हमारे इनकम टैक्स में 7 डिफरेंट टाइप्स के पर्सन होते हैं। एक वो पर्सन जिसको आप जानते हैं इंडिविजुअल, आप और हम इंडिविजुअल हैं, ये तो पर्सन है ही। इनके अलावा भी जैसे कंपनी हो गया, ये भी हमारे इनकम टैक्स के लिए क्या है, पर्सन। जब हम पर्सन बोलेंगे इनकम टैक्स में तो हम केवल इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे, हम एक ब्रॉडर बात कर रहे। उसमें इंडिविजुअल भी है, कंपनी भी है, एचयूएफ भी है। एचयूएफ सुना है आपने कभी? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बेसिकली हिंदू फैमिली का जो बिजनेस है। फर्म भी है, फर्म समझते हैं क्या, पार्टनरशिप फर्म। लोकल अथॉरिटी भी है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी है, एओपी भी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल भी है। और अलग अलग क्यों पता करना है, हम क्यों जानना चाहते हैं कि हम जिसका टैक्स निकाल रहे हैं वो कंपनी है कि वो इंडिविजुअल है, हम क्यों जानना चाह रहे हैं? हम इसलिए जानना चाह रहे क्योंकि इन पे टैक्स के जो रेट्स हैं वो डिफरेंट है। इंडिविजुअल के ऊपर आपको मैं पढ़ाऊंगा, स्लैब रेट लगता है। क्या होता है स्लैब? ये सब जो मैं वर्ड्स यूज कर रहा हूं ना, ये सब आने वाले टाइम पे सब समझाऊंगा। कंपनी के ऊपर फ्लैट रेट लगता है, तो टैक्स रेट्स अलग है, तरीके अलग हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं आज की क्लास अपना, कि भाई पर्सन कौन कौन है। आइए, आप सबके पास नोट्स है ना? ठीक है, निकाल लीजिए। बाकी अभी तक जो पढ़ा है उसमें कहीं पे कोई डाउट तो नहीं किसी को? नहीं? चलो देखते हैं फिर पर्सन कौन होता है। अच्छा, पहले तो मैं एक काम करता हूँ, 1 2 3 आपको 7 तक नंबरिंग करा देता हूँ। मेरे साथ करना, नहीं तो आप 8 कर जाएंगे। आप गिन के देखो तो आपको 8 दिखाई देंगे। फिर शीट में गिनो, 8 है, 7 है, 8 है। अब मैं बताता हूँ 7 कैसे है। देखिए, एक ये हो गया, दो फर्स्ट सेकंड, आप भी कर लो नंबरिंग, थर्ड फोर्थ, इन दोनों को हम लोग एक साथ नंबरिंग करते हैं। एओपी बीओआई को है दो अलग अलग, लेकिन नंबरिंग में एक काउंट करते हैं। 5 ये हो गए, 6 आपकी लोकल अथॉरिटी और 7 आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल से शुरू करते हैं। इंडिविजुअल का मतलब आप सब जानते हैं, अ नेचुरल पर्सन, जिसमें कौन आएगा, मेल आएगा कि फीमेल आएंगे, दोनों, एंड इवन अ माइनर चाइल्ड। तो ये सब आपके लिए इंडिविजुअल है। दूसरा आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको प्यार से आप HUF बोलते हैं। इसमें कौन आएगा सर? कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन्स lineally descendant from a common ancestor, includes their wife and unmarried daughter। क्या मतलब सर? सर ये lineally descendant मतलब क्या होता है? फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। एंसेस्टर कौन हुआ? पूर्वज। कॉमन एंसेस्टर से लिनियरली डिसेंडेंट का मतलब, डिसेंडेंट का मतलब होता है जैसे है पीढ़ियां, बिल्कुल। जैसे पिताजी तो उनका बेटा, उनका बेटा। एक होता है एसेंडेंट, एसेंडेंट होता है ऊपर, जैसे आप हैं तो आपके पापा, पापा के पापा। समझ रहे हैं आप बात को? तो कह रहे हैं जो भी एक कॉमन फैमिली से आ रहा है वो एक HUF फॉर्म करता है, एक HUF बनाता है, जिसमें उसकी वाइफ भी होगी। क्या वाइफ HUF का मेंबर है? बिल्कुल है। और अनमैरिड डॉटर भी होगी। क्या मैरिड डॉटर
आपकी एचयूएफ का पार्ट होगी? नहीं, वो आपकी पिताजी की एचयूएफ का पार्ट नहीं है। किसकी होगी? दूसरे की, जहां पे शादी हुई है हस्बैंड की एचयूएफ का पार्ट है। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि अब वो किसी की वाइफ हो गई है। तो लिखा है यही कि भाई, अच्छा एक चीज और भी है, बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे इंडिविजुअल में आप देखेंगे कि एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है। तो मैं आपको थोड़ा ना प्रैक्टिकल ज्ञान भी देता चलता हूँ। इंडिविजुअल में जब आपको टैक्स रेट पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे वहां पे कि 2.5 लाख रुपए तक साल का कमा रहे हैं या 3 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं, तो आपको टैक्स नहीं देना। इतने रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना। अब सपोज करिए, मान लीजिए एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और एक बच्चा है। तो हस्बैंड के लिए अलग छूट है 2.5-3 लाख रुपए पर इंडिविजुअल छूट है, वाइफ के लिए अलग छूट है। साथ में ये लोग क्या करते हैं, टैक्स को प्लान करने के लिए एक एचयूएफ फॉर्म कर लेते हैं। उस एचयूएफ का टैक्स अलग निकलता है। वो एचयूएफ हमारे इनकम टैक्स में एक डिफरेंट पर्सन है ना, अभी आपने देखा, और उस एचयूएफ के लिए 2.5 लाख की अलग छूट है। अब मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी आप 2.5 लाख रुपए तक साल का कमाते हैं तो टैक्स नहीं देना पड़ता। तो अगर आप किसी सही तरीके से किसी अच्छे इंसान से प्लानिंग कराएं तो इस तरीके से प्लानिंग हो जाती है कि आपको एक और फायदा, एक और बेनिफिट भी मिलता है। तो बहुत से लोग एचयूएफ जस्ट फॉर दी सेक ऑफ सेविंग टैक्स फॉर्म कर लेते हैं, उसमें कुछ व्यापार दिखा दिया, कुछ काम दिखा दिया, कुछ इस तरीके से। बाकी इसके अलावा जो आप मतलब समझते हैं वो तो है ही कि फैमिली बिजनेस जो है एचयूएफ के फॉर्म में आपने बना रखा है। और एचयूएफ का अलग पैन कार्ड होता है, पैन समझते हैं? हाँ, तो इंडिविजुअल का जैसे अलग होता है वैसे एचयूएफ का अलग होता है, कंपनी का अलग होता है, फर्म का अलग होता है, पैन नंबर अलग होता है। ठीक है, तो एचयूएफ आपने पढ़ा, कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्संस लीनियरली डिसेंडेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर एंड उनकी वाइफ भी है और अनमैरिड डॉटर भी है। कई बार आपके घर में आपके छोटे भाई बहन ने या बड़े भाई बहन ने आपसे बोला होगा कि तुमको तो मम्मी कूड़े के ढेर से उठा के लाई थी। हाँ, बोला गया, ये कॉमन है ना। अगर मान लो वाकई ही ये सच है कि आपको मंदिर की चौखट से या कूड़े के ढेर से उठाया गया, तो क्या तब भी आप उस एचयूएफ के पार्ट हैं? अगर आपको अडॉप्ट किया गया है तो भी आप पार्ट हैं। ये बात लिखी है, ऑल्सो इंक्लूड्स अ स्ट्रेंजर अडॉप्टेड बाय दी फैमिली। अब एचयूएफ बनाने के आमतौर पे पूरे इंडिया में 2 तरीके फॉलो किए जाते हैं। 2 स्कूल्स हैं एचयूएफ के। स्कूल मतलब ये स्कूल नहीं जाती, 2 अलग थॉट हैं, 2 अलग तरीके हैं। पूरे इंडिया में वेस्ट बंगाल और असम को छोड़ के जो हम लोग एचयूएफ फॉर्म करते हैं वो इस थीम पे करते हैं, मिताक्षरा स्कूल। और वेस्ट बंगाल और असम में दिया भागा स्कूल। आपको इसके अंदर नहीं समझने की जरूरत है कि ये क्या थी, आपसे बस इतना नाम समझ लेना है, 2 स्कूल्स ऑफ एचयूएफ। और ये कहां लगता है? मिताक्षरा स्कूल अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल एंड असम। और दिया भाग्य स्कूल कहां लगता है? वेस्ट बंगाल एंड असम। तो इंडिविजुअल हो गया, एचयूएफ हो गया। सर इनके अंदर ये सब हम लोग रट डालें? बिल्कुल नहीं बेटा, ये रटने की कोई जरूरत नहीं, 2-3 बार रीड कर लेना। बाकी पर्सन के नाम रट लो, इंडिविजुअल, एचयूएफ में से ये याद कर लेना। क्लियर? तीसरा आता है कंपनी। कंपनी आपने सुनी है, यस और नो? हम कौन सी कंपनी की बात कर रहे होंगे? डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रहे होंगे कि फॉरेन कंपनी की बात कर रहे होंगे? दोनों की। अच्छा, हम प्राइवेट लिमिटेड की बात कर रहे हैं कि पब्लिक लिमिटेड की बात कर रहे हैं कि हम ओपीसी की बात कर रहे हैं, 1% कंपनी की? हम सभी की बात कर रहे हैं। ये सब हमारे लिए इनकम टैक्स के लिए क्या है? कंपनी है। लिखा है सर, इट इंक्लूड्स डोमेस्टिक कंपनी भी, फॉरेन कंपनी भी, सारी जितनी आप समझते हैं। और सर क्या लिखा है? और लिखा है बेटा, ये पढ़ना, और अ कंपनी इन विच पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। क्या मतलब सर? अपन ना इनकम टैक्स में 2 तरीके की कंपनी की अक्सर बात करते हैं। हमारे इनकम टैक्स में, जो कंपनी लॉ में आप नहीं पढ़ेंगे, हमारे इनकम टैक्स कहता है कि साहब हमारे इनकम टैक्स के लिए एक होती है क्लोजली हेल्ड कंपनी और एक होती है वाइडली हेल्ड कंपनी। सर क्या बोल रहे हैं आप? बताता हूं आपको। मैं बोल रहा हूं हमारे इनकम टैक्स में एक कंपनी होती है
क्लोजली हेल्ड कंपनी और एक होती है वाइडली हेल्ड कंपनी। सर ये क्या होता है, मैं बताऊं आपको, बताऊं चलो। जितनी भी, वैसे तो पूरा डेफिनेशन है वाइडली हेल्ड में, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए इतना समझ लें, जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं वो सब क्लोजली हेल्ड कंपनी है। जितनी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं वो सब क्लोजली हेल्ड कंपनीज हैं। और जितनी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं लेकिन अनलिस्टेड हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं लेकिन अनलिस्टेड हैं, वो भी क्लोजली हेल्ड कंपनी है। तो सर वाइडली हेल्ड क्या है? वाइडली हेल्ड में वैसे तो बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन आपके लिए एक समझ ले, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी कौन है? लिस्टेड। वैसे और भी है कि जिसके आरबीआई के पास, गवर्नमेंट के पास मिला करके 40% या उससे ज्यादा शेयर, और भी पॉइंट्स हैं, बट हम इतना समझ लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। क्या वाइडली हेल्ड कंपनी कौन सी है? जो पब्लिक लिमिटेड है। और कौन सी है पब्लिक लिमिटेड? लिस्टेड। क्या सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज लिस्टेड है? नहीं जी नहीं। तो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्टेड नहीं है वो क्या बनी? क्लोजली हेल्ड। और जो प्राइवेट कंपनीज है, कौन सी प्राइवेट? लिस्टेड कि अनलिस्टेड? प्राइवेट में लिस्टेड कहां होगी? अनलिस्टेड की ही बात कर रहे हैं। और क्यों अलग अलग कर रहे हैं? इसलिए अलग अलग कर रहे हैं क्योंकि क्लोजली और वाइडली हेल्ड में भी हम इनकम टैक्स में कई बार आपको कुछ ऐसे प्रोविजन बताएंगे, जब आगे पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ये सेक्शन केवल क्लोजली हेल्ड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, वाइडली हेल्ड के ऊपर नहीं लगता। तो थोड़ा सा इनकम टैक्स हल्का सा लॉ डिविएट करता है क्लोजली हेल्ड और वाइडली हेल्ड के लिए, बट ब्रॉडली हमारे लिए ये भी पर्सन है कि नहीं? क्लियर? एक काम तो सबसे पहले अच्छा ये करो, ये जो 7 नाम है ना, आपने देखो अभी इंडिविजुअल पढ़ लिया, एचएफ पढ़ लिया, कंपनी अभी और भी पढ़ेंगे, बट पहले जरा ये 7 नाम याद करके एक बार हमको लिख के दिखा दो कॉपी में। इंडिविजुअल, एचएफ, कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ठंड में थोड़ा जेब से हाथ निकालने में तकलीफ होती है ना, लिख के दिखाओ फटाफट। याद कर लो पहले फिर लिख के दिखाओ। लिखो भाई लिखो।
लिख लिया? क्या ये सीक्वेंस में ही याद करना है? ऐसा कुछ नहीं है, आप ऊपर नीचे किसी भी तरीके से उसको याद कर सकते हैं। चलो अगला चलते हैं, फोर्थ, फर्म। फर्म का मतलब पार्टनरशिप। वैसे तो आप समझते हैं कि जो पार्टनरशिप फर्म है और जो एलएलपी है, ये दोनों अलग अलग है। एलएलपी सुना है कभी आपने? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बट हमारे इनकम टैक्स में जैसे फर्म का असेसमेंट होता है, सेम तरीके से एलएलपी का असेसमेंट होता है। जो फर्म के लिए टैक्स रेट है वही एलएलपी के लिए टैक्स रेट है। दोनों के ऊपर 30% टैक्स है। टैक्स भी पढ़ेंगे आगे वक्त आने पे। तो फर्म की जब हम बात कर रहे हैं तो फर्म में केवल पार्टनरशिप फर्म ही नहीं, एलएलपीज भी हैं। पढ़ के देखिए, इंक्लूड्स अ पार्टनरशिप फर्म वेदर रजिस्टर्ड हो या ना रजिस्टर्ड हो, एंड शेल इंक्लूड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अंडर एलएलपी एक्ट 2008। अब बात करते हैं एओपी की, बीओआई की, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या है, एक एक करके समझते हैं। पहले मैं आपको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल समझ जाता हूं। ये वो बॉडी नहीं है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या है? प्यार से इसको आप बीओआई बोल सकते हैं। जब भी कोई दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल मिलके, दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल मिलके कोई काम करते हैं, कोई व्यापार करते हैं और उन्होंने फर्म नहीं बना रखी, पार्टनरशिप फर्म नहीं बना रखी। अगर फर्म बना रखी होती तो फिर वो फर्म कहलाता, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं कहलाता। दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल मिलकर के कोई काम कर रहे हैं जहां फर्म नहीं बना रखी, ऐसे को हम बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। मान लीजिए आपने और आपके फ्रेंड ने मिलके एक गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि ये गुमटी की रोड आप बनवा दें, और आपने फर्म नहीं फॉर्म करी है, आप दोनों ने फर्म नहीं फॉर्म करी, तो जैसे रोड बन जाएगी आपका काम खत्म हो जाएगा, दोनों का अपना अपना प्रॉफिट शेयर कर लेंगे। आप दोनों हमारे इनकम टैक्स में एज अ होल क्या है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अगर फर्म बना लेते तो फिर बीओआई की जरूरत नहीं, फिर तो हम उसको फर्म की तरह क्लासिफाई करेंगे। वहीं पे एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलके, मेरे वर्ड्स को पकड़ना, दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, पर्सन। दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर के कोई काम कर रहे हैं बिना फर्म बनाए, वो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मतलब सर, सपोज करिए एक इंडिविजुअल, एक एचयूएफ, एक कंपनी, तीनों ने मिलकर कोई काम कर रहे हैं और उन्होंने फर्म नहीं बना रखी, तो इसको हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं बोल सकते। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में केवल कौन लोग होंगे, इंडिविजुअल होंगे। ये तो पर्सन्स है, कोई पर्सन समझ रहे, कोई इंडिविजुअल है, कोई एचयूएफ है, कोई कंपनी है, कोई फर्म है, कुछ भी है, ये मिलके काम कर रहे हैं और फर्म नहीं बना रखी, ऐसे लोग हमारे लिए क्या कहलाएंगे, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। ये संगठन है किसका, पर्सन का, एओपी बोलते हैं। इसको भी अलग क्लासिफाई हम लोग इनकम टैक्स में करते हैं, और आमतौर पे काउंटिंग में एओपी बीओआई हम लोग ज्यादातर एक साथ बोलते हैं, इसलिए एक ही साथ काउंट किया जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या है, टू और मोर पर्सन ज्वाइन टुगेदर, और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या है, टू और मोर इंडिविजुअल। पढ़ के देखिए, पहले मैं आपको बॉडी ऑफ इंडिविजुअल पढ़ाता हूं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इट मींस टू और मोर इंडिविजुअल्स who carry on some activity for earning some income। यानी दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल कोई काम कर रहे हैं कुछ इनकम कमाने के लिए। क्या सर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में कंपनी, फर्म, ये सब लोग आ सकते हैं? नहीं आ सकते, यही लिखा है, कंपनी, फर्म एक्सेट्रा कैन नॉट बी इट्स मेंबर। वहीं पे एओपी क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इसको प्यार से एओपी बोल देते हैं, इसको बीओआई। एसोसिएशन ऑफ पर्सन, इट मींस टू और मोर पर्सन्स। आपको समझ में आया? देखिए यहाँ पे और यहाँ पे अंतर क्या है, मैंने बोल्ड भी कर रखा है, वहां पर्सन्स है और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में क्या है, इंडिविजुअल है। इट मींस टू और मोर पर्सन्स हु जॉइन फॉर ए कॉमन पर्पस विथ ए व्यू टू अर्न इनकम, एंड इट मे इंक्लूड इंडिविजुअल, फर्म, कंपनीज एक्सेट्रा एज मेंबर्स। और जानकारी के लिए मैंने आपके लिए डिफरेंस भी दिया है, क्या, एओपी बीओआई। एओपी क्या है, कॉम्बिनेशन किसका है,
पर्सन। बीओआई क्या है? कॉम्बिनेशन किसका है? इंडिविजुअल। एग्जाम्पल समझिएगा, पहले बीओआई का समझते हैं। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड ज्वाइन फॉर पर्टिकुलर वेंचर। और फर्म नहीं बना रखी। अगर फर्म बनाई होती तो लिखा होता तो हम फर्म बोलते, बट लिखा कहीं नहीं है। तो ये क्या है? तीनों इंडिविजुअल है। ये क्या बनी? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। वहीं पे इसका एग्जाम्पल देखिए, मिस्टर एक्स एबीसी लिमिटेड पीक्यू एंड कंपनी फर्म ज्वाइन टुगेदर फॉर ए वेंचर। एक इंडिविजुअल है, एक कंपनी है, एक पार्टनरशिप फर्म है। ये इन लोगों ने हाथ मिलाया एक पर्टिकुलर काम के लिए। बोलिए क्या है ये? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एक बात और लिख रखी है, एओपी हो चाहे बीओआई हो, दोनों के लिए इनकम निकालने का और टैक्स निकालने का जो प्रोविजन है वो एक ही जैसे सेम है। पढ़िएगा, इन केस ऑफ एओपी एज वेल एज बीओआई प्रोविजंस रिलेटिंग टू कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबिलिटी मतलब टैक्स निकालना ऑफ सच इनकम, आर सेम। बट तब भी हम सही बाइफरगेट करेंगे कि ये एओपी है कि ये बीओआई है। प्रोविजन सेम है, इसलिए उनको एक साथ काउंटिंग में लेके आते हैं। कोई डाउट अगर आपके दिमाग में आता हो तो आप पूछ सकते हैं। आ रहा है आपके दिमाग में? देखिए पता चल जाता है, चेहरा देख के पता चल जाता है। जी बताइए। है? इनकम टैक्स से रिलेटेड नहीं है, किसी पर्सनल जिंदगी से रिलेटेड तो हम कोई देखो बाबा तो है नहीं। अच्छा पूछो, अच्छा पूछो पूछो पूछो। हाँ, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप नहीं बोल रहे हैं, पार्टनरशिप है ही नहीं। पार्टनरशिप होती चाहे वो रजिस्टर्ड होती या वो अनरजिस्टर्ड होती तो हम उसको फर्म ही बोलते, हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं बोलते। भाई पार्टनरशिप में अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है, वो कहीं नहीं कहता कि पार्टनरशिप हमको रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। रजिस्ट्रार के पास सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वहां पे उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं। तो अगर फर्म बना रखी है, भले ही आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा हो या नहीं करा रखा हो, डजेंट मैटर, फर्म है वो। हाँ, तीन फर्म मिलकर के काम कर रहे हैं साथ में, तीन पार्टनरशिप फर्म मिलकर, तो उसको फर्म नहीं कहेंगे। तीन जो तीन फर्म है वो अलग अलग तो फर्म है, लेकिन एक साथ जब बात कर रहे हैं तो तीनों फर्म ने मिलकर क्या एक फर्म और बना रखी है? आंसर इज नो। अगर नहीं बना रखी है तो फिर वो क्या हुए? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल तो है नहीं, तो क्या बने? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। इनकम टैक्स में ये सारी कैटेगरी बनाना इसलिए जरूरी पड़ा डिपार्टमेंट को। अगर ये कैटेगरी ना बनाते ना तो बहुत से लोग अलग अलग तरीके से टैक्स को बचा ले जाते। कुछ ऐसा बना देते जैसे मान लीजिए अगर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल की कैटेगरी नहीं होती, दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल मिलकर कोई काम कर रहे हैं और फॉर्म नहीं बना रखी, अब उनसे टैक्स मांगा जा रहा है, तो कह रहे हैं कैसे टैक्स लोगे? फॉर्म है नहीं, हम हमारे पास कौन सा टैक्स रेट लगाओगे? भाई लॉ लगाने के लिए, टैक्स लगाने के लिए लॉ की वैलिडिटी भी तो चाहिए। इसलिए ये सब कैटेगरीज बनानी पड़ी कि लोग बिना मतलब में टैक्स को गलत तरीके से ना बचाने की कोशिश करें। क्लियर हो गया? आगे चलें। अगला आता है लोकल अथॉरिटी। सर लोकल अथॉरिटी में क्या आएगा? जैसे नगर निगम वगैरह है ना, ये सब इसमें आ जाएगा। म्युनिसिपालिटी, नगर निगम, कैंटोनमेंट बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड समझते हैं? जैसे आप नहीं कैंट एरिया में जाए तो लिखा होता है छावनी परिषद में आपका स्वागत है, तो कैंटोनमेंट बोर्ड। आप जो पंचायत करते हैं बैठ के, वो पंचायत नहीं, वो गांव वाली पंचायत, वो सब इसमें आता है। लोकल अथॉरिटी में पढ़ के देखिए, इट मींस पंचायत, म्युनिसिपालिटी, म्युनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड एक्सेट्रा। तो ये सब हमारे लोकल अथॉरिटी। ये नगर निगम वगैरह वालों की भी इनकम होती है क्या? नगर निगम वालों की भी क्या इनकम होती है क्या? कैसे? नगर निगम की कह रहे कभी कदार लैंड रेंट पे दे देते, ठीक है, ओके, उससे हो सकती है। और वाटर टैक्स लेते हैं, हाउस टैक्स लेते हैं आपसे, और सीवरेज टैक्स लेते हैं, ठीक है। और उनकी कमाई कैसे होती है? आप लोग जब रोड पे चलते हैं तो रील्स देखते हुए चलते हैं कि रोड देखते हुए चलते हैं? कि रोड में जो जगह जगह होर्डिंग्स लगी होती हैं, देखा है कभी? डिवाइडर के बीच में वो यूनिपोल होता है, उसमें ऐड होता है, ये सब नगर निगम टैक्स लेता है इन सबका।
ठेका उठाता है, ऐसे नहीं लगा सकते आप। नगर निगम से परमिशन लगती है, पैसा लेता है। रिश्वत की बात नहीं कर रहे, वो तो अलग है। हाँ, ऑफिशियल बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं? ठीक है जी, ओके। इसके अलावा लास्ट कैटेगरी, आपने आज तक सुनी होगी एक बात कई बार लोगों के मुंह से, कि जिसका कोई नहीं होता इस दुनिया में उसका कौन होता है? भगवान। तो भगवान तो है ही, हमारे इनकम टैक्स में जिसका कोई नहीं होता उसका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता है, एजेपी होता है। मैं आपको समझाता हूं ये क्यों प्रोविजन लाना पड़ा। जैसे मान लीजिए मैं आपको टैक्स पढ़ा रहा हूं, ये कुछ तो बोलो हाँ या ना, मान क्या लो पढ़ा ही रहा हूं, है ना? अब आप मेरे पास आए, आपने कहा सर टैक्स पढ़नी है, हमने कहा ठीक है बेटा। आपने कहा सर फीस, मैंने कहा अरे राम 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 कैसी बातें करते हो, मोह माया है। आप जाने लगे, हमने कहा बेटा बस जाते जाते नीचे ना हमने एक हनुमान जी की मूर्ति रखी है, उसके बाहर दान पेटी रखी हुई है, जाते जाते 1 लाख रुपए बस उसमें डाल देना, हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा बोल ही रहे हैं तो फीस कुछ भी बोल सकते हैं कि नहीं, हम बोलने में क्या जाता है। आपने डाल दी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमसे कहा सर टैक्स दे दीजिए। हमने कैसी बातें कर रहे हैं, राम 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 राम। हमने कहा हमें, हमने थोड़ी ना कुछ लिया है, किसने लिया है? भगवान ने लिया। भगवान से मांगिए, हनुमान जी को ढूंढिए, उनसे टैक्स मांगिए। जबकि असलियत क्या है, आप जब चले जाएंगे तो वो दान पेटी में से ताला खोल करके, कैसे बदतमीज बच्चे कह रहे आप निकाल लेंगे, अब भाई उसको भी तो टैक्सेबल करना पड़ेगा ना। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, मस्जिद हैं जहां बहुत चढ़ावा आता है, ये कैसे टैक्सेबल किया जाए? अंडर द कैटेगरी ऑफ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। हाँ, उसमें जो जेन्युइन ट्रस्ट हैं उनको सरकार ने एग्जेम्पशन दे रखी है, एग्जेम्प्ट कर रखा है। इनकम टैक्स में हमारे यहाँ सेक्शन होता है 11, एक सेक्शन 12, उसमें एग्जेम्प्ट कर देते हैं। जैसे माता वैष्णो देवी, शिरडी साईं बाबा, इन सबको एग्जेम्पशन दे रखी है। लेकिन मान लीजिए किसी ने इसी नाम पे कमाना शुरू कर दिया, कहां से टैक्स लेंगे? इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे कानपुर यूनिवर्सिटी हो गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, अब ये क्या है? क्या ये इंडिविजुअल है? नहीं। एचयूएफ है? नहीं। कंपनी बना नहीं रखी, फॉर्म है नहीं, बीओआई नहीं है, एओआई नहीं है, एओपी नहीं है, मतलब आर्टिफिशियल लोकल अथॉरिटी नहीं है, तो बचा क्या? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो जिसका और कोई नहीं है वो ये है, यानी ये एक रेसिडरी क्लॉज है। रेसिडरी क्लॉज इसलिए बनाया जाता है लॉ में कि कोई भी बच के ना निकल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप कहें सर हम तो किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहे, हम तो एक ऐसे आदि मानव टाइप कुछ बन गए हैं जो किसी कैटेगरी में नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है। आप फिर एजीपी में आ जाएंगे। तो कौन आता है देखिएगा, दिस इज ए रेसिडरी क्लॉज। इफ द एसएससी इज नॉट फॉलिंग इन एनी ऑफ द अबव कैटेगरीज, अगर ऊपर में से किसी में नहीं आ रहे तो ही इज एसेस्ड अंडर दिस क्लॉज। जैसे कि गॉड, आइडल्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा फॉल इन दिस कैटेगरी। बात समझ में आ गई? जिसका कोई नहीं उसका कौन है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो इंडिविजुअल एक बार रिवाइज करा देता हूँ। इंडिविजुअल में वही नेचुरल पर्सन, एचयूएफ में आप जानते हैं फैमिली बिजनेस, कंपनीज, प्राइवेट, पब्लिक सारी, और वो भी क्लोजली वाइडली हेल्ड भी समझाई। फर्म भी, फर्म में पार्टनरशिप फर्म भी, एलएलपी भी, बीओआई दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल मिलकर कोई काम कर रहे हो बिना पार्टनरशिप फर्म बनाए तो बीओआई, एओपी दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलकर के कोई काम कर रहे हैं बिना फर्म बनाए तो एओपी, लोकल अथॉरिटी में आपका म्युनिसिपालिटी, नगर निगम वगैरह, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड वगैरह, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में आपके गॉड्स, आइडल, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी वगैरह। अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन दूं, तो आप बता पाएंगे कि ये इंडिविजुअल है कि ये फर्म है, क्या है? बता पाएंगे? चलो अच्छा, देरी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो एक एमसीक्यू से शुरू करते हैं, बहुत इजी। अ म्युनिसिपल कमिटी, इधर देखते रहिएगा प्लीज। अ म्युनिसिपल कमिटी लीगली एंटाइटल्ड टू मैनेज एंड कंट्रोल अ म्युनिसिपल फंड इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स इन द स्टेटस ऑफ, बताओ क्या? आर यू श्योर? ठीक है, सबका आंसर सही है, लोकल अथॉरिटी। किसी को और कुछ तो नहीं लग रहा है? नहीं, तो इजी था, ठीक है। सी, लोकल अथॉरिटी आंसर है। ओके, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 31, फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। आपने पर्सन की डेफिनेशन पढ़ी, यार उसमें से कौन नहीं है? माइनर तो था ना इंडिविजुअल में,
एचयूएफ में था माइनर, एचयूएफ में नहीं था, इंडिविजुअल में था, बट वो कैटेगरी अपने आप में नहीं, माइनर खुद कैटेगरी थोड़ी ना है, तो इंडिविजुअल कैटेगरी है। तो बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, माइनर आंसर है, क्योंकि इंडिविजुअल भी कैटेगरी है, एचयूएफ भी कैटेगरी है, कंपनी भी कैटेगरी है, तो कौन सा नहीं है, माइनर की कैटेगरी नहीं, क्योंकि वो इंडिविजुअल के अंदर आएगा। अब बात करते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें आपको स्टेटस बताना है। टोटल देख के बताओ कितने केसेस आपको दिख रहे हैं, 10। मैं जैसे एक आपको बता देता हूं, जैसे सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी, बताइए, आर यू श्योर? अभी आपने देखा, ठीक है। ऐसे ही एक काम करो, 5 मिनट ले लो और जो जो आपको लगता है सबके सामने लिख दो, फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आपने सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो 5 मिनट ले लीजिए, कॉपी में लिखना हो कॉपी में लिख लो, 1 ये है, 2 ये है, जो जो आपको लगता है, फिर देखेंगे आपके कितने सही हुए कितने गलत हुए। ऑनलाइन वाले बच्चों, आप लोग भी कॉपी में एक बार लिख लो, फिर जब डिस्कस करेंगे तो अच्छा लगेगा। अपना अपना करिए, डिस्कस मत करो, अपना अपना कॉपी में लिखो, जिसको जो सही लगे। दोनों को मिलके 1 डिग्री नहीं चाहिए, 2 डिग्री अलग अलग चाहिए ना। हाँ, तो अपना अपना करो। काश ऐसा हो जाता ना, इंस्टीट्यूट मिला करके, 2 लोगों को मिला के ये 1 डिग्री, ये दोनों जब साथ में चलेंगे तब एक कंपनी सेक्रेटरी। ऐसा होता नहीं लेकिन ना। अगर ऊपर करना हो तो बता दीजिएगा। ये वाली कर लिए, ठीक है, ये लीजिए। देख रहा है सबको? लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए। वैसे 10 में से 6-7 तो आप बिल्कुल सही बता देंगे, 3 ही 4 में आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी। डन हो गया क्या? सभी ने कर लिया है? बड़े समझदार बच्चे हो भाई। बताओ, देखो सबसे पहले वाला तो हम लोग ने कर ही लिया था। सेकंड, एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड, कितने लोग कह रहे कंपनी? सभी कंपनी के अलावा किसी का कोई और आंसर नहीं? ठीक है, कंपनी सही है। यूपी बैंक लिमिटेड, बैंक बैंक, आर यू श्योर कंपनी? पक्का? कितने लोग कह रहे कंपनी है? क्यों ऐसा कह रहे हो आप कंपनी है? अरे गजब, बड़ा लीगल आंसर दे दिया, सपोज टू बी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट। और इसके अलावा थोड़ा सा और आंसर भी आ रहा था, क्योंकि क्या लगा इसके आगे, लिमिटेड लगा है। ठीक, ओके, सही है, वेरी गुड। बढ़िया स्कोर है अभी, 3 तो सही हो ही गए आपके। फोर्थ, पढ़ तो लें हम। A joint family consisting of P, Mrs. P and their Godliya son.
अडॉप्टेड सन। बोलिए कितने लोग कह रहे HUF? किसी का और कोई आंसर हो तो बता दीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि क्लास में कोई एक ही बच्चा जो होता है वो सही होता है और किसी को कुछ लग रहा है, आपको शायद कुछ और आंसर नहीं। HUF पक्का? चलो HUF ठीक है। फिफ्थ और सिक्स में भी आते हैं ना। सेवन बताओ। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। पक्का सभी ने लोकल अथॉरिटी लिखा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ठीक है। पहले लिख देते हैं, आप पूरा लिखिएगा नहीं तो फिर लॉस एंजलिस भी लग सकता है। अच्छा एट्थ भी छोड़ते हैं, अभी नाइन्थ में आते हैं जरा। अक्षय कुमार आर लेक्चरर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी लिखा है बट अक्षय कुमार के लिए पूछ रहे हैं। आर यू श्योर इंडिविजुअल? और नीचे कैटरीना डायरेक्टर हैं सलमान प्राइवेट लिमिटेड में, ये भी इंडिविजुअल ठीक है। उम्मीद थी मेरे को कि इनमें कोई गलती नहीं होगी, तभी मैंने पहले ये डिस्कस करे, है ना। अब एक एक करके चलते हैं जो बचे हैं। फिफ्थ पॉइंट मैं पढ़ लेता हूं पहले, फिर आप बताइएगा। अरबाज एंड सलमान आर लीगल एयर्स ऑफ सलीम। ये वो सलीम नहीं है, वो अरबाज सलमान नहीं है, इसमें कोई और हो। सलीम डाइड in 2024 and Salman and Arbaz are carrying on the business without entering into partnership. क्वेश्चन समझ गए आप? अरबाज और सलमान जो हैं वो लीगल एयर्स हैं सलीम के। सलीम की डेथ हो गई है और सलमान और अरबाज बिजनेस कर रहे हैं बिना पार्टनरशिप में एंटर करें। एक एक करके जरा समझ लेते हैं। किन किन को लगता है कि ये इंडिविजुअल है? कोई नहीं। कंपनी? कोई नहीं। HUF? हिंदू नहीं है तो झगड़ा करा देंगे ये। HUF किसी को लगता है? नहीं लगता है ओके। और लोकल अथॉरिटी? नहीं। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन? नहीं। तो बचा क्या फिर? BOI की AOP? BOI कितने बच्चों को लग रहा है? और किसी को कोई आंसर? आपको कुछ और लग रहा है? BOI लग रहा है। अच्छा आमतौर पे मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूं इस पॉइंट में, अभी तक के जो बैचेस मैंने पढ़ाए हैं अपने जीवन में, अलग अलग आंसर्स आते हैं। आपका पहला एक ऐसा बैच है जिसमें सभी को BOI लग रहा है। यहाँ पे देखते हैं ऑनलाइन वाले बच्चे कुछ बता रहे हैं क्या? ऑनलाइन वाले बच्चों वो की चले गए, जरा आंसर दो क्या लग रहा है ये। कोई समझाएगा कि क्यों ये BOI है? आर यू श्योर BOI? पक्का? एक बार ऑनलाइन वाले बच्चों का देख लेते फिर आंसर बताते हैं। किसी का और कुछ लग रहा हो किसी को तो बोल सकता है, फिर बाद में ना कहना कि मेरा सही था, हम बोलने ही वाले थे सर। एक बार और पढ़ लो। तो ताजुब है कि आप सबको BOI लग रहा है और ये सही आंसर। पहली बार ऐसा हुआ है कि आप सबने सही दिया, वेरी गुड। सिक्स वाला भी सही दिया होगा। सिक्स वाला अपने आप बताओ आंसर क्या लिखा? AOP। कितने बच्चों ने AOP? ओके। और किसी का कोई और आंसर AOP के अलावा? हाँ आपका कुछ और है, क्या है? फर्म। ओके फर्म कितने बच्चों ने? फर्म ओके। और इसके अलावा कोई और आंसर? दो आंसर थे, एक AOP एक फर्म, तो इसमें दो आंसर आए हैं। और किसी को इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कोई है? बोलो 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 बोलो। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ फिर बता रहा हूँ फिर से एक बार आंसर, अगर किसी को चेंज करना है तो कर भी सकता है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड कंपनी। कंपनी लग रहा है किसी को? लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एंड कंपनी, अ फर्म ऑफ लक्ष्मीकांत एंड प्यारेलाल। तो एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। कंपनी किसी को लग रहा हो तो हैंड रेज कर ले। कंपनी। ऑनलाइन वाले बच्चों रिप्लाई करो, क्या लग रहा है ये? कंपनी है किसी के हिसाब से? नहीं है। अच्छा इंडिविजुअल भी नहीं है, सबको फर्म लग रहा है। फर्म कितने बच्चों को लग रहा है? ओके। और AOP कितने बच्चों को लग रहा है?
चलो ये हुई ना कोई अच्छी बात, तो पढ़ाने में मजा आता है, अलग अलग आंसर है तो। देखिए इसका सही आंसर एओपी नहीं है, इसका सही आंसर है बेटा फर्म। क्वेश्चन में साफ साफ खुद ही बोल दे रहा है कि फर्म है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। कई बार क्या होता है कि हम ज्यादा दिमाग लगा लेते हैं, और टैक्स वगैरह के पेपर में अक्सर ऐसा होता है कि क्वेश्चन बड़ा इजी आया, हमारा दिमाग कह रहा नहीं यार इतना आसान नहीं हो सकता, 2+2 पूछ रहा है, कुछ तो ट्रिक होगी इसमें, 5 ही बताना पड़ेगा, 4 बता दिया। होता है कई बार ऐसा होता है कि अपन क्या होता है ना, पेपर में बहुत सोच करके जाते हो, पेपर बहुत आसान हो जाए तो भी उसमें कुछ तिगड़म करके आ जाएंगे, नहीं इतना ये ऐसा था, कुछ और होना चाहिए। तो यहाँ साफ साफ दिया भैया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कंपनी, एक फर्म है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, तो इसमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं फर्म। अगर यहाँ फर्म नहीं लिखा होता तो फिर हम आते उसमें, सर ये कंपनी को आपने कंपनी क्यों नहीं बोला, ये कंपनी क्यों नहीं बोला गया, लिखा है एंड कंपनी, नाम है नहीं, एंड कंपनी कंपनी में नहीं लगता, उसमें लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड है ना, ओपीसी ये सब लगेगा। तो कंपनी बेसिकली जैसे बहुत से सीए फर्म सीएस फर्म अपने आगे लगा लेते हैं, तो फर्म होती है वो, कंपनी नहीं होती। क्लियर हो गया, आगे चले, तो इसमें सही आंसर क्या लिखा आपने, फर्म। ओके, ये सब तो बता ही दिए आपने, ये और बता दो, गोकुल धाम ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी, ये आप लोग ने मेरे लिए छोड़ा था शायद क्या, अच्छा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कितने बच्चों को लग रहा है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, ओके, और इसके अलावा कोई और आंसर जिन्होंने हैंड रेस नहीं करी, तुक्का ही मारो, इन 7 में से कोई एक है। अच्छा पहले ऑड वन आउट करते, इंडिविजुअल लग रहा है, किसी को नहीं लग रहा है इंडिविजुअल, एचयूएफ नहीं, कंपनी लगे तो हैंड रेस करना, फर्म नहीं लग रहा है, लोकल अथॉरिटी आपको लग रहा है कौन सा, लोकल अथॉरिटी, ओके लोकल अथॉरिटी, और किसी को, आपको भी लग रहा है, तो हाँ हैंड रेस करो, हाथ उठाओ, हाथ कहाँ है, हाँ हाँ हाँ, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, हाँ हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी हैंड रेस करो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल नहीं, लोकल अथॉरिटीज का सही आंसर नहीं है, 2 ऑप्शन दे रहा हूं, 3 दे देता हूं चलो आपको, 3 में से एक सही है, एओपी, बीओआई या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, 3 में से एक सही है आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। कितने बच्चों को लग रहा है, अच्छा एक बार फिर से हैंड रेस करो, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। और अगर मैं आपसे कहता हूं कि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आंसर गलत है, 2 ऑप्शन बचे अब आपके पास, एओपी और बीओआई, आराम से 1 मिनट का सब्र लो, टाइम लो, दिमाग तक पहुंचाओ, इन 2 में से एक सही है, एओपी की बीओआई, हाउसिंग सोसाइटी है बिल्कुल, आजकल नहीं हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, फ्लैट्स अपार्टमेंट, आरडब्ल्यूए रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, एओपी की बीओआई, एजेपी तो नहीं है, एजेपी में हम लोग तभी पहुंचते हैं जब हम हर जगह से हार चुके होते हैं, यानी वो रेसिड्री क्लॉज है, तो ये एजेपी में नहीं जाता। चलो एक बार देख लेते हैं अब 2 में से, है ना, तो आप लोग जो एजेपी बोल रहे थे आपने भी अपना आंसर चेंज कर लिया है ना, एओपी या बीओआई में से कोई एक, एओपी, पहले एओपी वाले हैंड रेज करें, अरे भी तो आवाज तो आ रही थी हैंड, हाँ 1 2, आवाज तो बहुत सारी आ रही थी। अच्छा बीओआई वाले, बाकी जो कोई पार्टिसिपेशन कर ही नहीं रहे हैं, भाई सत्संग में नहीं आए हो बाबा जी के, उसमें भी आजकल बोलना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में सपोज करो एक फ्लैट है ना, फ्लैट खरीदना है, सोसाइटी है, तो वहां पे कौन फ्लैट खरीद सकता है, केवल इंडिविजुअल फ्लैट खरीद सकता है कि कोई कंपनी चाहे तो वो भी फ्लैट खरीद सकती है कंपनी के नाम से, कंपनी के नाम से हो सकता है फ्लैट, पक्का, पार्टनरशिप फर्म चाहे तो खरीद सकती है, हाँ या ना, डर काहे रहे हो, सही सही बताओ,
खरीद सकती है, ऐसा तो है नहीं कि इंडिविजुअली खरीदेगा। अल्टीमेटली मैंने आपको आंसर बता दिया है, ईओपी, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल्स को ही मिला करके बनी हो, इसमें और भी हो सकते हैं। या तो जानकारी होती, इतनी इंफॉर्मेशन दी होती केवल इंडिविजुअल्स हैं, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है, तो इस तरीके की सोसाइटीज को हम लोग एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलते हैं, ना कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। हो सकता है कोई बैंक ने कुछ फ्लैट्स खरीद रखे हो, तो जरूरी नहीं कि इंडिविजुअल्स नहीं खरीद रखे, इसलिए क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो खैर 10 में 9 तो आपने लोगों ने लमसम सही बता दिए थे, केवल एक में ये प्रॉब्लम हुई, कोई बात नहीं, एओपी ठीक है। तो ये रहे आंसर्स, उसके नीचे मैंने आंसर दिए हुए हैं, इसे आपने लिख लिया है। एक बार टैली कर लो, आप लोग ने यही लिखा है कि नहीं, टैली कर लो जल्दी से। डन। देखो हमारे इनकम टैक्स में एक हो गया पर्सन, एक होता है एसएससी। एसएससी का मतलब होता है टैक्स पेयर। एक मिनट जरा सोचो, जितने पर्सन है पूरे इंडिया में, क्या टैक्स पे करते हैं? क्या सब टैक्स पे करते हैं? सारे टैक्स पेयर हैं? नहीं, सब लोग तो टैक्स नहीं देते। हम टैक्स की, इनकम टैक्स की बात करें, जीएसटी वगैरह की बात नहीं कर रहे। सब टैक्स पेयर तो है नहीं, यानी सारे पर्सन एसएससी नहीं होते। अच्छा उल्टा सोचें अगर, तो क्या सारे एसएससी पर्सन होते हैं? जो टैक्स पेयर है, जो एसएससी है, क्या वो पर्सन होगा? ये जरूरी है? जरूरी है। क्या पर्सन एसएससी होगा? ये जरूरी है? ये जरूरी नहीं है। इसी में ही एक और टॉपिक है एसएससी का, छोटा सा। एसएससी का मतलब क्या होता है? एसएससी मींस अ पर्सन हु इज द टैक्स पेयर। तो जब भी हम एसएससी बोलेंगे, अच्छा आप, हम जब एसएससी बोल रहे थे तुम लोग को ये तो नहीं लग रहा था एसएससी ये नहीं है, है ना, ये है एसएससी। जब भी हम एसएससी बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा हम टैक्स पेयर की बात कर रहे हैं। तो एसएससी मींस अ पर्सन हु इज द टैक्स पेयर। इन अदर वर्ड्स, अ पर्सन बाय whom इनकम टैक्स या एनी अदर सम ऑफ मनी इज पेबल। एनी अदर सम ऑफ मनी मतलब हो सकता है इंटरेस्ट लगा उसके ऊपर, पेनल्टी लगी हो, कुछ भी, अगर इनकम टैक्स के तहत कुछ भी उसको पे करना है तो वो हमारे लिए एसएससी कहलाता है। और ये लाइन पढ़ना, एवरी एसएससी इज ए पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट एन। ये समझ में आ गया? रटना तो नहीं पड़ेगा ये। 4 स्टेप में एक स्टेप खत्म हो गई है। 4 स्टेप किस चीज की थी? टैक्स, डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। पहली स्टेप क्या थी? पर्सन, वो आपने सीख लिया। अब दूसरी स्टेप की बात करेंगे। हाँ जी, रेसिडेंशियल स्टेटस की बात करेंगे, तो पर्सन हो गया।